हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो सेट दिया हुआ है तो दोनों सेट के बीच में क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता है। उसके बाद टू डायमेंशन भी देखा था हमने। आर क्रॉस आर के अंदर क्या होता था, टू डायमेंशन के सारे पॉइंट्स आते थे। उसी तरह से आर क्रॉस आर के अंदर थ्री डायमेंशन के सारे पॉइंट्स आते थे, मतलब जो ट्रिपलेट बनाते थे। उसके बाद क्या पढ़ा अभी तक हमने? रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशन के अंदर जो भी चीज़ आएंगे, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, आज की क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक तरह से ये मैथ्स का 11th क्लास में तो शायद 3 ही चैप्टर्स हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हो गया, रिलेशन, फंक्शंस, सेट भी कुछ टर्म में रिलेट करता है फंक्शन से। लेकिन 12th क्लास में लगभग 60% कोर्स जो होता है वो फंक्शन पे ही बेस्ड होता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको अलग अलग वे में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है फंक्शन? फंक्शन क्या है? जनरली ये एक रिलेशन ही है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। मतलब अगर हम सब कोई दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, तो उनके बीच में कोई रिलेशन निकालते हैं, तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। यहाँ पे अगर दो सेट दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे। हम सब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सेट ए एक सेट मान लिया 1 2 एलिमेंट है, सेट बी 3 4 मान लेते हैं। अब यहाँ अगर क्रॉस करेंगे हम सब, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आए? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2, तो टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट हुए? 4 एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसका कंसेप्ट पढ़ा है हमने। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यही बनेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्या आया? 2 to the power 4, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? 16। तो टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना बना? 16। मैंने क्या बोला? फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो ये जो 16 रिलेशन बन रहे हैं उसी के अंदर आएगा फंक्शन, मतलब उसी के अंदर फंक्शन होगा। अब कंडीशन क्या आता है? बोला मैंने स्पेशल टाइप का है, तो अगर रिलेशन है तो कुछ कंडीशन होगा तभी स्पेशल बोला जा रहा है। तो अगर मैं अलग अलग टाइप का रिलेशन मैं ले लेता हूँ, 16 रिलेशंस टोटल बनेंगे, उसमें से कुछ रिलेशंस मैं निकाल लेता हूँ इसमें से। मान लेते हैं आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए और बी एलिमेंट हम सब मान लिए, ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है, ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। पहला कंडीशन क्या है? ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये कंडीशन। अब क्या है कंडीशन? 1 2 3 4 मान लेते हैं ए इज लेस देन बी। रिलेशन के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे? ए सेट ए का एलिमेंट 1 2 और बी सेट बी का एलिमेंट जो कि है 3 4। 1 और 3 का, 3 बड़ा है 1 से, 1 और 4 का ही बनेगा, 4 ही बड़ा है 1 से। क्या आया? 1 3 1 4 2 3 2 4। एक रिलेशन जो हमने माना उससे
ये आ गया ऑर्डर्ड पेयर निकला, इसको 1 मान लेते हैं। टोटल कितना है? 16 है। दूसरा कोई रिलेशन लिखते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ए बी, ठीक है। ये कंडीशन तो सबके लिए है, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब क्या है कंडीशन? ए प्लस 1 इज इक्वल टू बी। ये एक रिलेशन ए और बी के बीच में बता दिया मैंने। अब इसको जो जो सेटिस्फाई करेगा उसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो आर रोस्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे? 1। अगर ए के जगह पे 1 रख रहे हैं तो ए प्लस 1 2 हो गया। स्मॉल बी क्या है? सेट बी का एलिमेंट। बी में कहीं भी 2 नहीं है तो 1 का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना। अब अगर हम a इज इक्वल टू 2 रख दें, 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 अवेलेबल है सेट बी में, तो 2 और 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर बना आराम से। तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर एक ही रिलेशन फॉलो कर रहा है। अब एक और रिलेशन लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए है सेट ए का एलिमेंट, बी है सेट बी का एलिमेंट, और तीसरा कंडीशन जो रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला है ए प्लस 2 इज इक्वल टू बी। ये एक रिलेशन हो सकता है। उससे ऑर्डर्ड पेयर क्या आया? 1 3 2 4, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 अवेलेबल है सेट बी में, तो 1 और 3 का ऑर्डर्ड पेयर और 2 एंड 4 का ऑर्डर्ड पेयर। एक और रिलेशन लिखते हैं A is element of set A, B is element of set B, A is greater than B। A is greater than B होना चाहिए। यहाँ के सेट से क्या दिख रहा है? कोई भी एलिमेंट सेट A का सेट B के किसी भी एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है। तो इस रिलेशन से इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना, तो इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 बोलिए, एम्प्टी सेट बोलिए, वही कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 अलग अलग टाइप के रिलेशन दिख रहे हैं। फंक्शन के बारे में क्या बोला गया है? वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब फंक्शन के बारे में आपके एनसीईआरटी में क्या डिफिनेशन दिया गया है? वहाँ पे जब रिलेशन निकालते तो कैपिटल आर मानते थे, यहाँ पे स्मॉल एफ मान लिए, और इसी स्मॉल एफ से फंक्शन डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे भी अगर आप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो स्मॉल एफ से ही डिनोट करते हैं हर जगह। ठीक है, तो अ फंक्शन इज अ रिलेशन, मैंने बोला स्पेशल टाइप है। फंक्शन इज अ रिलेशन स्मॉल एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दो सेट के बीच में है रिलेशन, ऐसे कर सकते हैं, ये सेट ए और ये सेट बी, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो फंक्शन के बारे में क्या रिलेशन है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, और उसका कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है लाइन? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जितना भी एलिमेंट होगा सेट ए का, यहाँ पे क्या है? 1 एंड 2। जितना भी एलिमेंट होगा सेट ए का, उसका केवल एक इमेज होगा। मतलब अगर आप ऑर्डर्ड पेयर कर रहे हैं 1 के साथ, सेट ए का एलिमेंट अगर 1 के साथ किसी का भी पेयर बनाएंगे, तो अगर 1 3 है तो ये 1 4 नहीं हो सकता है। या यहाँ पे 1 3 अगर ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है और हम बोल दिए 1 y1
1 y2, ये फंक्शन का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये भी फंक्शन का पार्ट है तो y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। तो इस कंडीशन में अगर एक एलिमेंट का एक से ही पेयर बने, उस कंडीशन में हम सब कहते हैं वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ का कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप का रिलेशन लिखा है। इसमें देखिए जो तीसरा रिलेशन है क्या बोल रहा है, ए एंड बी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी है, a प्लस 2 इज इक्वल टू बी है। इस कंडीशन से जो हम सब का ऑर्डर्ड पेयर्स निकल रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 4। सिर्फ 1 का एक ही के साथ पेयर बना 3 के साथ, यहाँ 2 का भी सिर्फ एक एलिमेंट 4 के साथ पेयर बना। अब फंक्शन को ही हम सब दूसरी तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैंने एज इट इज़ जो भी आपके एनसीईआरटी में डिफिनीशन लिखा हुआ है वो लिख दिया है। अब इसी को अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे। क्या बोल रहा है, अ रिलेशन एफ, पहले ही रिलेशन का नाम स्मॉल एफ मान लिया है, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। फंक्शन कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का सारा एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इस कंडीशन से क्या क्या पॉइंट निकल के आता है, पहले पॉइंट में कह सकते हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन बनाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए फॉर्म रिलेशन। पहला कंडीशन डेफिनेशन से ये निकल के आया। इसी को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ए हो गया, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन बना रहा है तो फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेट ए हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन बनाएगा तो सेम कंडीशन ये जो है डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ए। दूसरा मैथमेटिकल टर्म क्या निकल के आता है, डेफिनेशन में क्या लिखा है, सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो अगर मैं दो एलिमेंट अगर ले लूँ या दो ऑर्डर्ड पेयर ले लूँ एक फंक्शन का, ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो फंक्शन का एलिमेंट है, एक और ऑर्डर्ड पेयर ले लिया ए और सी का, ये भी फंक्शन का ही एलिमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सेट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए एक एलिमेंट का। यहाँ पे एलिमेंट है ए, इसका इमेज बी आ रहा है, यहाँ भी एलिमेंट है ए, इसका इमेज लेकिन बदल गया सी आ रहा है। तो अगर ये फंक्शन होगा तो क्या कंडीशन बनेगा, b इज इक्वल टू सी। अगर हम बोल रहे हैं a और b फंक्शन बना रहा है, उस कंडीशन में b जो होगा इज इक्वल टू सी होगा, क्योंकि एक एलिमेंट सेट a का सिर्फ एक ही इमेज क्रिएट करेगा। इसी लाइन को हमेशा के लिए आपके दिमाग में रखने के लिए एक गाना है मेरे पास, उसी गाना से आपको फंक्शन का जितना कंसेप्ट है सारा A to Z क्लियर हो जाएगा। मैं गाना गुनगुनाने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या होता है। गाना शायद आप सब ने सुना होगा, एक बार गुनगुना लेते हैं। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले दो दिल जवां
निसार हो गया। अब इस गाने पे काफ़ी मीम बने हुए हैं, सब लोग पूछता है निसार कैसे हो गया। तो क्या कंडीशन निकल के आया, मिले दो दिल जवां निसार हो गया। इसी गाने में से एक लाइन मैंने या एक कंसेप्ट मैंने बाहर निकाल लिया है। कंसेप्ट क्या है, जो रिलेशन होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, ठीक है, जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है। अब कैसे होता है वो देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। दो सेट ले लिया मैंने, ए बी, ये चिल्ड्रन का है, और ये सेट उनके पेरेंट्स का है। तो अब गाना क्या था, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले दो दिल जवान निसार हो गया। गाना कभी भूल नहीं सकते हैं आप, तो फंक्शन भी कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहां मान लेते हैं मदर फादर का नाम लिखने जाऊंगा तो बोर्ड बढ़ जाएगा, मदर फादर, ठीक है। अब आइए एक और पेरेंट्स ले लिए, ये एक और पेरेंट्स, निसार तो हो गया गाने से। कुछ और बच्चे हैं जिनका नाम लिख लेता हूं मैं। तो गाने से क्या निकाला था कंसेप्ट, चिल्ड्रंस और पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है वो होता है फंक्शन। अब देखते हैं कैसे होता है। दो पॉइंट मैंने बताए थे। पहला पॉइंट क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए फॉर्म अ रिलेशन। जितने भी बच्चे हैं सबके पेरेंट्स होंगे। मैंने क्या लिखा है, रिलेशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स, मतलब उन्हीं के पेरेंट्स, जितने बच्चे लिखा है मैंने यहाँ पे उन्हीं के पेरेंट्स हैं। तो बच्चे हैं, बच्चे कब होंगे, पेरेंट्स होंगे तभी बच्चे होंगे। पहला कंडीशन, सारे बच्चे रिलेशन बनाएंगे, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन में ये सारे एलिमेंट आ गए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट, दूसरे कंडीशन क्या दिख रहा है, एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ रिलेशन बनाएगा। बच्चे तो अलग अलग हो सकते हैं, बाप तो एक ही होगा, नॉर्मल सा कंडीशन है। पेरेंट्स तो एक ही होंगे, बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। निसार के पेरेंट्स एक्स वाई, खुशी के पेरेंट्स पी क्यू। इसी नाम को या इस कंडीशन को हमेशा के लिए दिमाग में रखने के लिए एक लाइन है, खुशी की माँ ने खुशी के पिता से कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। तो जब दोनों मिलेंगे तभी तो खुशी होगी, ठीक है। अब आइए, खुशी हो सकती है तो राहुल भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब खुशी होगी तो राहुल क्यों नहीं हो सकता है। अमन मान लेते हैं, अमन के पेरेंट्स आर एस हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए फॉर्म रिलेशन, तो यहाँ पे जितने चिल्ड्रंस हैं सबके पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स है तभी तो चिल्ड्रंस हैं। दूसरा क्या कंडीशन है, सारे जो जितने भी चिल्ड्रन हैं सबके एक ही होंगे माँ बाप। ऑब्वियसली चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन बाप तो एक ही होगा। उसी कंडीशन से राहुल और खुशी के पेरेंट्स पी एंड क्यू हैं। यहाँ से एक चीज़ क्या देखने को मिल रही है, हम सबको फंक्शन के डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है, सिर्फ सेट ए के बारे में बताया जा रहा है। सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन बनाएगा और सबका रिलेशन सिर्फ एक एलिमेंट से होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब जितने भी चिल्ड्रंस हैं सबके पेरेंट्स होंगे लेकिन एक होंगे।
कंफ्यूजन क्या आता है, यहाँ पे लिखा है सिंगल, ये सिंगल एलिमेंट होना चाहिए ना कि सेम। सेम नहीं लिखा हुआ है, सिंगल एलिमेंट, मतलब चिल्ड्रंस कितने भी हों, पेरेंट्स एक ही होंगे। अब इसी कंडीशन को नंबर से और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये सेट ए है, इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, -1 1 2 3, इसमें ले लिया। सेट बी में 1 4 9 7, दो अलग अलग सेट है। मान लेते हैं इन दोनों सेट के बीच में कोई फंक्शन है, फंक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने। फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करेगा, इसमें स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी सेट बी का एलिमेंट है, और प्रिंसिपल क्या है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही इमेज बनाएगा। -1 का स्क्वायर किए, क्या आया रिजल्ट, b 1 आया। -1 का इमेज 1, सिमिलरली 1 का स्क्वायर तो 1 का इमेज भी 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। हम सबको डेफिनेशन से क्या बताया गया है, सिर्फ सेट ए के बारे में देखना है। सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन बना लिया, और दूसरा कंडीशन, रिलेशन जो भी बना रहा है सिर्फ सिंगल एलिमेंट से बना रहा है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये फंक्शन है। इस वेन डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, सेट ए का दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है। पहला कंडीशन ये पता चला। दूसरा कंडीशन क्या पता चला, सेट ए का सारा एलिमेंट, उसका जो इमेज होगा वो सेट बी में ही होगा, सेट बी के बाहर नहीं जा रहा है। तो नोट करने वाली बात क्या हुई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। सारा एलिमेंट का इमेज सेट बी के अंदर है। दूसरा क्या नोट करने का वाला बात हुआ, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। इट इज पॉसिबल that two elements of set A have same image। दूसरी नोट करने वाली बात। तीसरा यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 7 किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 7 होगा। तो तीसरा नोट करने वाला बात क्या हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। तो तीसरा लाइन क्या निकल के आया, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई भी जरूरी नहीं है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का सारा एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में हो। वही लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए। तो 3 पॉइंट नोट करने वाली ये हो गई।